दोस्तों, हम बात कर रहे थे डीलिंग विद एंगर की कि गुस्से का सामना कैसे किया जाए। हमने ये देखा कि गुस्सा नेचर की दी हुई एक सकारात्मक ऊर्जा है जो अपने सबसे प्योर फॉर्म में हमें एक तरह के परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। आइए हम देखें कि गुस्से का सामना कैसे किया जाए। अगर कोई सिर्फ अपने अहम के लिए हम पर गुस्सा कर रहा है तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो दूसरे के द्वारा दी गई ये ऊर्जा उसके पास वापस चली जाएगी, एक तरह के पनिशमेंट की तरह। क्योंकि हमने उस ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दूसरा व्यक्ति सिर्फ अपने अहम के लिए हम पर गुस्सा कर रहा था, इसलिए उस ऊर्जा का हम पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। हमने अपने अंदर के वातावरण को बनाए रखा, हमने अपने अंदर की शांति को भंग होने नहीं दिया। दूसरी बात, अगर किसी ने हम पर गुस्सा किया तो थोड़ी देर के बाद हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। इस माफ़ी देने से क्या होता है कि हम अपने हृदय पे उस गुस्से के गिराव को कम कर लेते हैं। हम दूसरे व्यक्ति के लिए अपने हृदय में विष नहीं बोते हैं। हम दूसरे व्यक्ति के लिए अपने हृदय में भावों को खराब नहीं करते हैं और अपने आंतरिक वातावरण को शांति और सुखमय बनाकर रखते हैं। ये तो रही बात दूसरों के द्वारा किए गए गुस्से की। अब आइए देखें कि हम गुस्से को खुद कैसे कम करें, हमारे अंदर पनप रहे इस गुस्से का सामना कैसे किया जाए। सबसे पहले हमें अपने अंदर थोड़ा पेशेंस, धैर्य, इसको नोइंगली पैदा करना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। देयर इज अ पॉज इन बिटवीन। इन दोनों के बीच में एक धैर्य होना चाहिए। दूसरा, हमें अपने अंदर सहनशीलता को पैदा करना चाहिए। सहनशीलता यानी टॉलरेंस, हमारे आसपास की परिस्थितियों से हमें इतना अधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। हमें सहने की क्षमता होनी चाहिए। हमें वातावरण को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होनी चाहिए। इस तरह जब हम धैर्य को पैदा करते हैं, जब हम टॉलरेंस को पैदा करते हैं, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते हुए हमें गुस्सा कम आने लगेगा। ये एक बुरे रोग की तरह हमें छोड़ने लगेगा। शांति और सुकून हमारा दूसरा व्यवहार बन जाएगा। हम उसी शांति रूपी वातावरण में रहना पसंद करेंगे और धैर्य और सहनशीलता के साथ हर परिस्थिति का मुकाबला हंसते हुए करते जाएंगे और गुस्से रूपी रोग से बचेंगे। हार्टफुलनेस मेडिटेशन हमें इस काम में बहुत मदद करता है। यह हमारे मन को शांत करता है, हमारे अंदर एक धैर्य को पैदा करता है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन की क्लीनिंग प्रक्रिया के द्वारा हम अपने अंदर की इन स्थूलताओं को, इन जड़ताओं को जो गुस्से को पनपने देती हैं, उनको हम साफ कर देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपना घर साफ कर देता हो। इस प्रकार हमने देखा कि हमें गुस्से का सामना कैसे करना चाहिए और गुस्सा अपने प्योर फॉर्म में एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें चेंज के लिए इंस्पायर करती है। अब हम ये जानते हैं कि गुस्से का सबसे अच्छा प्रयोग क्या होता है। गुस्से का सबसे अच्छा प्रयोग हमारे खुद के लिए होता है कि मैं बदल क्यों नहीं रहा हूँ, मैं ये गलती फिर से क्यों कर रहा हूँ। अगर हम इस तरह से गुस्से का प्रयोग अपने ऊपर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम गुस्से के जरिए खुद का बदलाव करने लगे हैं। हमने गुस्से की ऊर्जा का प्रयोग खुद के बदलाव के लिए किया, ना कि इसको बाहरी रूप से प्रोजेक्ट करके हमने अपने अगल बगल का वातावरण खराब किया। इस तरह से हमने देखा कि गुस्से का सामना कैसे करना चाहिए। हमें अपने अंदर धैर्य और सहनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरों के द्वारा किए गए अहम के लिए गुस्से को ध्यान नहीं देना